हेलो जी, जय माँ गायत्री, जय माँ गायत्री। मैं कुछ धार्मिक बात बताने जा रही हूँ जो कि मेरे ऊपर बीती है। मैं सच पूछे धर्म के बारे में मैं अपनी जीवनी बताने जा रही हूँ आप लोग के सामने। आप लोग सुने और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जो मैं बताने जा रही हूँ आप लोग सुनिए अच्छा से। खुद मेरे ऊपर बीती है, मैं वही बात बताने जा रही हूँ आप लोग के सामने। मैं मीडियम परिवार से ही हूँ। हमारे पिताजी सर्विस में ही थे, हमारे ससुर भी सर्विस में थे, लेकिन हम लोग को ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन फिर भी हम धर्म के ऊपर पड़े रहे। और दुनियादारी से समझिए तो मैं बहुत कम थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा धर्म प्रवृत्ति के है और वैसा माहौल नहीं देखने के कारण मैं थोड़ा एकांत रहना चाहती हूँ। एकांतवास बचपन से ही मेरा आदत है। लेकिन मेरे पिताजी जो थे माँ गायत्री के पुजारी थे। हम लोग कोई ब्राह्मण नहीं थे, राजपूत ही हैं, लेकिन फिर भी माँ गायत्री की पूजा बहुत धूमधाम से करते थे। हर मंथ हवन वगैरह करना। इसके बाद मेरे यहाँ पिताजी के मन में जगा कि घर परिवार तो बहुत चला रहे हैं, यहाँ पे गायत्री मंत्र का लोग बहुत कम ही लोग गायत्री जी को जानते हैं, इसलिए थोड़ा धर्म को प्रचार करना चाहिए और इस मंत्र को जोड़ना चाहिए। वो थोड़ा ज्ञानी थे, इसलिए प्रचार किए ज्ञान थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। लेकिन हम समझे तो एक उत्तरदायी थे, अपने पिताजी के धर्म की ओर चलने वाले थे। देखते थे कि बहुत लगन से ही पूजा पाठ करते हैं, तो मैं भी उनके पीठ पर रहती थी। चंदा तहसील के ही एक मंदिर स्थापना की उस समय 80 में, करीब 80 में वहाँ मंदिर बना और उसमें सुबह शाम पूजा की ड्यूटी में हम लग गए। लगते लगते मुझे थोड़ा ज़्यादा समय भी देने लगे, अच्छा लगता था। पूरा मंत्र वगैरह समझिए तो पूरा मंत्र हवन विधि पूरा जानते थे, लेकिन अब भी कुछ नहीं जानते हैं। बता रहे हैं कि क्या कारण हुआ कि जो सब भूल गए और छूट गया। लेकिन जब मैरिज हो गई थी उस समय तक मैं पूरा गायत्री हवन विधि मुजबानी करती थी, जानते थे, क्योंकि डेली हर सप्ताह करते थे, संडे के संडे अब पूरा विधिवत करते थे। और दशहरा नवमी में और चैत नवमी में बहुत भव्य आयोजन किया जाता था, जो कि पूरे जिला जवार वहाँ पर आमंत्रित होते थे, प्रसाद करते थे, हवन करते थे, दिन भर का आयोजन चलता था, उसमें हम लोग लगने लगते। लेकिन हम सिर्फ इतना नहीं जानते थे कि इनमें इतना शक्ति है। मैं सिर्फ अपने देखते थे कि माता पिता इसमें लगे हुए हैं तो हम भी थोड़ा लगते थे, लेकिन अंदर से उत्साह बहुत ज़्यादा था, जो कि लगे रहते थे। और फिर जुड़ते जुड़ते बहुत लोग जुट गए उसमें। गायत्री माँ की प्रचार बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत पूजा पाठ वगैरह हुआ वहाँ पे। खुद नबीनगर में ही गायत्री माता की स्थापना हुई है, मंदिर बनाए हुए हैं हमारे गार्जियन ही। मेरे पिताजी के नाम राम जन्म सिंह थे, वो कर्मचारी थे और उनको एक दीक्षा, हमारे पिताजी तो मांस मछली बहुत ज़्यादा खाते थे। उनको धर्म की ओर एक इंस्पेक्टर साहब ही उनके बगल में आए थे, रेंट पर रहते थे। उनको ज़बरदस्ती हरिद्वार ले गए और उनको छुड़ाए मीट मछली, वो सब छोड़ दिए। और छोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा ही मतलब रम गए पूजा पाठ में, और उनको देखकर मैं रम गई। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ झेलना पड़ गया, बहुत तकलीफ़ झेलना पड़ गया। वहाँ रहते थे तो बहुत ज़्यादा पूजा करते थे, लेकिन शादी हो गई मेरी 90 में। और 90 में शादी हुई तो समझिए कि वैसा माहौल नहीं मिला। मैं एक गांव में आ गई और पूजा पाठ से लोग मुझसे चिढ़ते थे, इस तो समय बर्बाद कर रही है। समझिए तो मीरा जी वाली कहानी हो गई। जो मीरा की कहानी थी वो मीना की कहानी हो गई, वास्तविक वही थी। लेकिन मैं माँ गायत्री को छोड़ी नहीं। मैं दुनिया छोड़ी, सास छोड़ी, ससुर छोड़ी, सारा परिवार छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन हम
माता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इतना था कि सब कुछ छोड़े, घर द्वार सब छोड़ दिए, लेकिन हम अकेले लगता था कि कहाँ रहें कि इनका मैंने पूजा पाठ करें। लेकिन मेरे पैर खींचने वाले बहुत हो गए। करते करते फिर शादी हुई, मेरे बच्चे भी 2 साल के अंदर में हो गए। मैंने हर माँ हमको सब कुछ दिए, बिना मांगे ही मिले। जो चाहिए, जो समय से चाहिए, समय से पहले हमको सब कुछ दिए, और मैं खुश भी हूँ। और मैं चाह रही हूँ कि इसी तरह माँ मेरी ज़िंदगी पूरी गुजार दे, यही चाहती थी। गायत्री माता की पूजा बहुत रंग के करने लगे थे। उसमें मंत्र की शक्ति भी बता रही हूँ। वो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का भावार्थ यही है कि हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान की भंडार भरने वाली हैं, और जो पापों को, अज्ञान की दूर करने वाली हैं। वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य पथ पर लेकर चले। इस मंत्र का अर्थ यही है कि हमारे सत्मार्ग पर लेकर चले, और लेकर चलते भी हैं। इसका अगर और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप लोग जानिए गायत्री मंत्र का अर्थ। ओम का मतलब होता है पढ़ना, और भूर का मतलब होता है मनुष्य को प्राण प्रदान करने वाला। भुवः का मतलब होता है दुख का नाश करने वाला। स्वः का मतलब हो गया कि सुख प्रदान करने वाला। तत् तत् माने वह, सवितुर माने सूर्य की भांति उज्जवल, वरेण्यम का अर्थ हुआ सबसे उत्तम, भर्गो का हुआ कर्मों का उद्धार करने वाले, देवस्य का हुआ मतलब अर्थ प्रभु, देवस्य का अर्थ हो गया प्रभु, धीमहि का हो गया आत्मचिंतन के योग, धियो माने बुद्धि, यो माने जो, नह माने हमारी, अब प्रचोदयात का अर्थ होया कि हमें शक्ति दे और देते हैं। ये हम अब डंके की चोट पर बताऊंगी। बताएं कि हमारे साथ इतना स्थिति हुआ। सभी लोग मुझे पूजा करने से चिढ़ते थे, मैं उस पर अडिग रही। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म में बहुत बड़ी शक्ति है, और ये देखिए कि आदिकाल अनादिकाल से भी है। देखिए धर्म की विजय भी होती है। जैसे राम जी के देखिए, रावण को देखिए, यहाँ कृष्ण और कंस को देखिए। त्रेता युग, द्वापर युग, सभी क्या हुआ? अधर्म पर धर्म की विजय होती है। लोग माने या ना माने, मैं तो मानती हूँ। यह प्राचीन काल से ही धर्म का, हिंदू धर्म का जो प्रचलित है, आदि अनादि काल से है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, और ऋषि मुनि ने ही ज्ञान प्राप्त करके सभी को ज्ञान प्रदान भी किए हैं। और आज की युग जो है वैज्ञानिक युग है, तो पिछला युग जो था से धर्म का था, आज विज्ञान का युग है। लेकिन दोनों का तालमेल बराबर है। जो महापुरुष लोग बताते हैं वो विज्ञान भी बता, जैसे धरती हिलना है तो दोनों का तालमेल है, इसलिए दोनों का तालमेल है तो दोनों को लेकर ही चलना है। आज के युग में जो है वो भी चले, लेकिन पिछले आदिकाल से जो आए हैं उसको भी धर्म को अडिग रखना है, और धर्म पर चले। जो नहीं मानते होंगे नहीं मानते होंगे, लेकिन मैं तो मानती हूँ। और गायत्री मंत्र से मैं जुड़ी हूँ। जब शिव पुराण पढ़ी तो मैं जब ससुराल आई तो यहाँ पे कोई प्रचलित नहीं था। मैं अकेले सिर्फ, और कुछ तो वहाँ हवन ववन करती तो वहीं जाती थी तो हवन करती थी। फिर ससुराल में आ गए तो उतना घर उर नहीं था। हमारे ससुर भी टीचर थे तो यहाँ पर भी आए तो थोड़ा बोझ मिल गया ज़्यादा। बड़ी बहू मैं थी, लेकिन बड़ी बहू के दर्जा तो कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ काम करना है। लेकिन टाउन के थे, पढ़ी थी, ग्रेजुएशन भी की थी उस समय में, 90 के ग्रेजुएशन किए थे। लेकिन देहात में आए तो करीब
मिडिल क्लास के भी उतना वैल्यू नहीं मिला। मुझसे और सब लोग चिढ़ते थे, सब गांव के जो काम होता वो खोजते थे, मुझसे हो नहीं पाता था। मैं अंदर ही अंदर घुटती थी, लेकिन फिर भी 10 से 12 साल झेली, 10-12 साल दिली, लेकिन कुछ देखें कि हमारे घर में सपोर्ट हमसे नहीं मिल रहा है। और मैं फिर अंत में अपना पति को लेकर बाहर निकल गई, घर दरवाजे कल देता कि सारा कुछ छोड़ के चल गए। अब लोग अच्छा कहे या बुरा, मैं इसे पति को लेकर बाहर निकली, एक फ़ोटो स्टेट लेकर, कि मुझे विश्वास था कि भगवान हमारे साथ हैं, हम कहीं भी रहेंगे तो हम भूखे नहीं मरेंगे। ताकि हमारे बाबा बोले थे कि ये जो है जिसका इसका प्रवृत्ति है, मैं मेहनती भी थी, ऐसी बात नहीं थी कि जो जैसा माहौल देखते थे वैसा ढल जाते थे बचपन से ही। और उसी तरह का हुआ भी, ससुराल में आए तो सारा काम करते थे, ऐसी बात नहीं थी कि नहीं करते थे, लेकिन फिर भी पता ना क्या था, मेरे कर्म का लिखा हुआ या कुछ कहिए, वैसा ससुराल में प्यार दुलार नहीं मिला, जिसके चलते हम फिर वहाँ से हट गए। हर कुछ मतलब किए, घर दरवाज़ा बनवाए, एक गोतनी भी उतारे अपने पीछे, सब रहे, लेकिन हम कलह नहीं चाहते थे कि भाई इनसे हम लोग के, हमसे इनको नापसंद है तो खुद ही हट जाए, लेकिन सब कुछ किए वहाँ, ऐसी बात नहीं है। निकल गए, फिर अंत में जो है माँ की पूजा किए, करते करते बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ गया। आए तो 2 बच्चे हो गए थे, पढ़ाई लिखाई, रेंट पर रहना, कष्ट तो था ही बीच में। लेकिन धीरे धीरे मुझे बहुत खीन होने लगा, बहुत खीन होने लगा कि हम इतना पूजा पाठ किए, हमको क्या मिला। इस युग में देख रहे हैं कि जो अधर्म की ओर चल रहा है उसी को ज़्यादा सुख है, और हम जितने चल रहे हैं दुख टल नहीं रहा है। क्या कारण है? इसी करते करते मन छोटा गया, हम पूजा पाठ ये सब फिर धीरे धीरे छोड़ने लगे। शिव जी के पास में मंदिर था शिव जी के, और कोई यहाँ पर वैसा माहौल भी नहीं था पूजा पाठ के। मैं अकेले घिसती पिटती चल रही थी पूजा पाठ में, लेकिन कोई हमारे उससे आजू बाजू में यहाँ मिले भी नहीं जो प्रभाव पड़े। ऐसे भी कहा जाता है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो मेरी जब शादी हुई इसके बाद से मुझे कोई ऐसा संगत भी नहीं मिला, और दुख भी झेलने के लिए मिला। तो मैं पिछले सब याद कि इस ज़माने में तो कुछ नहीं किए हैं, और सारा कुछ करते इतना कष्ट झेलना पड़ा। धीरे धीरे करते करते मैं देवी दुर्गा से खीन होने लगी, मन मेरा एकदम दुखित होने लगा, मैं क्या करूं। फिर उठे से बगल में दुर्गा जी शिव जी के मंदिर थे, तिरोत्सी वगैरह करते थे, दुर्गा जी के जो पाठ उठ होता था करते थे, लेकिन माँ गायत्री के बीच में छोड़ दी। मेरी गलती यही कही कि हम छोड़ दिए, और लोग जैसे बताते वैसे करते थे। एक मेरी बेटी की सहेली थी मुस्लिम, तो वो उसके पापा गए थे अमृतसर, वहाँ से दूध चौहाड़े या प्रसाद उरसाद दी। तो मैं उसको बहुत प्रेम से खाई, बोली कि इससे बहुत रोग दुख नहीं होता है, बहुत हर चीज़ होता है, प्रसाद खाएं, पानी वहाँ से ला के दी, इसको पिए। लेकिन पता ना, लोग कहते हैं कि धर्म एक, लेकिन उसी समय से हमको पता चला कि नहीं। और मैं उस जल को रखी भी थी, वो अच्छा से भी संभाल के हम उसको रखें। लेकिन देखिए माँ गायत्री की कृपा कि हमको दी, हम उस जल को संभाल के रखें, छुहाड़ा दिए, छुहाड़ा भी हम लोग खाएं परिवार में बांट के। अब अटेंडम उसका पिता की डेथ हो गया। अब माँ की कृपा कहिए कि तुम धर्म बदल रहे हो क्या, लेकिन हम लोग थोड़ा कोई बताने करने वाला नहीं था, से हम उसका प्रसाद खाएं। मुस्लिम लड़की थी, आती थी, आंटी आंटी करती थी, बेटी की तरह उसको मानते भी थे, खिलाई हमको कि अच्छा दी है प्रसाद खाएं। लेकिन उस समय से हमारे घर में स्थिति चेंज हो गई, उस समय से स्थिति मेरा चेंज हो गया। और धीरे धीरे हम भी, मैंने धीरे धीरे मनी प्रॉब्लम ये सब हुआ, कुछ दिन थोड़ा सा मैंने अच्छा हुआ चला, और इसके बाद तबीयत वगैरह हमारे पति का टेंडर बहुत ज़्यादा खराब हो गया। समझिए कुछ प्रसाद से ही हम लोग अच्छा के लिए खाएं, लेकिन हो गया बुरा। प्रसाद खाएं हो गया बुरा, इनका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। और उसके पिता भी देखिए तुरंत डेथ कर गए, 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, बोली कि देखिए ना आंटी ऐसे हो गया। हम लोग को भी थोड़ा सा दुख हुआ, चलो भाई हम लोग को प्रसाद उरसाद दिए हैं, लेकिन मेरे घर में भी हो गया। मेरे पति की इतना हो गया कि सब जगह दौड़े, डॉक्टर, ओझा, वैद्य, जहाँ बताए हम दौड़ने लगे।
पहले तो नहीं, सिर्फ माँ गायत्री के धरते थे, लेकिन दुख झेलने लगे से फिर छोड़ दिए। बहुत दिक्कत होने लगे, तो बच्चा पालना कोई वैसा बिजनेस नहीं था। एक फ़ोटो स्टेट लेके बाहर निकले थे, गार्जियन सपोर्ट नहीं करते थे। जब बच्चा पढ़ने वाले हो गए तो देखें कि लोग कोई पढ़ा नहीं रहता, हम थोड़ा सा हट गए गाँव से हट के मैं आ गई, थोड़ा माहौल अच्छा देख कर आ गए, गाँव के नज़दीक में ही पढ़ाई लिखाई स्टार्ट किए। बच्चा लोग को दुख हुआ, फिर प्रसाद खाएं और उस समय से मेरा स्थिति चेंज हो गया। फिर बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने लगे। इनका अचानक तबीयत इतना हुआ कि कोई ओझा के पास गए तो भी, डॉक्टर के पास जाएँ तो भी, लखनऊ डॉक्टर गए, जवाब दे दिए स्पाइनल में गांठ हो गया था, जहाँ की तीनों जगह का नल एक ही जगह रहता है, लेटरिन बाथरूम है ना, पैर का नस सब एक ही जगह कमर के नीचे जो रहता है कमर पर, वहीं पे हो गया इनका गांठ। अब पैर फूल के इतना और चलने से असमर्थ, बेड पर सो नहीं पाते थे। अंत में पैसा था, दौड़ने लगे, लेकिन एक कहिए कि माँ के ऊपर ध्यान हट गया था, उनसे क्षमा नहीं मांगे, ताकि जान भी नहीं करते थे कि इनमें शक्ति है क्या है, इतना हम कर रहे हैं तो क्यों नहीं मिला। और किए थे तो मन से किए थे, लेकिन यही समझे कि थोड़ा सा गलती हो कि उनके यहाँ के प्रसाद हम रख लिए और खा लिए, शायद यही गलती हुआ। कहे कि फिर हम बता रहे हैं आगे इसका कहानी कि स्वप्न में भी देखे हैं, तब हम जानकारी हुआ। फिर हम पानी जो रखे थे, वो बोली थी कि इसको रखिएगा, पानी पीजिएगा, कुछ नहीं होगा, रखे थे बचा के। जब तक वो पानी रहा तब तक हमारे घर में कष्ट भी घुसने लगा, हट्टले के नामे नहीं। इतना डॉक्टर वैद्य ओझा सब जगह दौड़ गए, थक गए, दौड़ते दौड़ते कहीं कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, एकदम बेड पर पति गिर गए। अब माइंड काम नहीं कर रहा था कि करे क्या, कोई सपोर्ट करने वाला। इतना तक इनके दोस्त वहीं पे भी सब मुँह मुकड़ गए, इतना तक कि मेरे मायके वाले भी मुँह उखड़ गए, इसमें तो अब ज़्यादा पैसा के खर्च है। सब लोग मैंने हट गए कि पैसा ना मांगे। मैं सही में दौड़ते दौड़ते 5 साल दौड़े, बेड पर गिर गए, रेंट के मकान पर थे। लेकिन यही था कि मेरे बाबा सिखाते थे कि पैसा जब रहे तो उसको चवन्नी खर्चा करे और 3 गुना बचा के रखे, और न तो आधा खर्च करे आधा बचा के रखे। वो मेरा माइंड में बात रहता था, तो जितना रहता था मैं उसको बचा लेती थी, आधा बचा के ही आधा में करते थे काम। पति भी नहीं जानते थे कि मतलब कितना है पैसा इसका। तो एक नीचे वाली ज़मीन बताई, तो मैं उसको ज़मीन को दबोच के ले ली, दौड़ के बगल में ज़मीन था से ले लिए थे उस समय। पति को ज़बरदस्ती करके, हाँ मेरे पास है पैसा, किसी से मांग के लेके कर्जा बंद करके ज़मीन लेके छोड़ दिए थे, जो कि मेरी बेटी की शादी के ढेर से छोड़े थे। उसको शादी करेंगे तो इसी को बेच के कर देंगे। लेकिन आज इसी मकान में है जो में हैं, यही लिए थे बेटी के नाम पर। लेकिन यही देखिए कि रेंट पर रहते थे, रेंट वाले भी दिक्कत देने लगे कि इनके पास तो है नहीं, इनको निकाल दीजिए, रेंट देंगे कहाँ से, बाकी बेड पर गिर गए थे ये, तो देंगे कहाँ से। उनके पिताजी थे, पिताजी तो 1 साल हुआ इनके गुजरे, हमारे ससुर 21 साल गुजरे, लेकिन मेरे यहाँ ये कहानी बता रहे हैं कि 2015 में बीती मेरे साथ, बेड पर गिर गए, 4 साल झेले, 18 तक, 2018 तक हम लोग झेले। मकान मालिक भी हम लोग को दिक्कत देने लगे, क्या करें क्या करें। एक लड़की भी सियानी थी, इंटर में थी, एक लड़का मेरा उस समय मैट्रिक में था, डीएवी में पढ़ाते थे। अब दिमाग काम नहीं करे कि घर जाए, घर में भी कोई सपोर्ट नहीं है, जाएंगे तो। और गए थोड़ा बहुत उन लोग और उलाहना देने लगे, और घर की ओर मन नहीं बढ़ा। गए लेकिन घर में उलाहना मिलने लगा, तुम्हारा कर्तव्य है इसी। लेकिन हाँ ये कहिए कि मेरी गलती है, सही, मैं थोड़ा एकांत स्वभाव में रहना चाहती थी, एकांत स्वभाव की भी थी, आज भी हूँ। मैं उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, ताकि मेरा थोड़ा धर्म प्रवृत्ति है, शांत प्रवृत्ति है, लेकिन लोग वैसा मुझे मिलते नहीं हैं जो मुझे पसंद है। तो मैं अपना घर में ही रहना पसंद करती हूँ, न किसी से लड़ाई न किसी से दुश्मनी, मौका से सबसे काम करती हूँ, मौका से जाते आते हूँ। मेरा मैके से ही स्वभाव था, मैके में भी तो वही मंदिर में आना जाना, घर में थोड़ा सिलाई बिनाई पढ़ाई, घर में भाभी के लोग के बच्चे हुए खिलाएं, बस इतने, ज़्यादा नहीं। आज भी वही प्रवृत्ति है। लेकिन मुझे लोग कहते हैं घमंडी, घमंडी नहीं, लोग चाय चुगली सब बतियाते हैं, मुझे पसंद है। मुझे लगता है कि कोई धर्म की बात बताए, कोई कुछ करे, तो वहाँ हमको ज़्यादा पसंद है। लेकिन वैसा माहौल नहीं, खाली टीवी मोबाइल पर मिलता था तो हम वही देखते थे और रहते थे। लोग कहते थे कि इसका घमंड है धन का, लेकिन धन का घमंड नहीं था। मुझे लगता है कि दुनिया में कुछ ना है, शायद मंत्र, गायत्री मंत्र के जप से, कहें कि इस मंत्र में भी देख भी करते हैं कि क्या शक्ति है, इसका भावार्थ बता ही दिए।
ज्ञान पर सतमार्ग पर चलाएं, ये मार्ग पर ही सत्य चलाएंगे, आपको कितने कुछ हो जाए। तब कांटा पर भी नहीं चलने, कांटा दे के छीन लिए हमसे, सच पूछिए तो दिखा दिए जरूर, लेकिन चलने नहीं दिए, ज़्यादा नहीं झेलने दिए। उस समय जी की शायद एक भूल हुई थी कि जो हम मुस्लिम के प्रसाद खा लिए और पानी घर में रख लिए थे उद्देश्य से, अजमेर शरीफ से। अजमेर शरीफ पे था, हज करके आए थे उसके पापा, तो दिए तो हम लोग खाए, बहुत अच्छा लगा, चौड़ा हुआ पानी भी रख लिए, छीट दिए घर में पूरा। अब क्रोधित हो गए। इसलिए कहते हैं कि जिनका जो धर्म है वही पर है, मुस्लिम है मुस्लिम धर्म में रहे, हिंदू है हिंदू, क्रिश्चियन क्रिश्चियन, जो बचपन से जो धर्म है वो अपना अपनाए, चेंज नहीं करे। बस पानी उन्हें पिला, इनका हो गया टेंडम बहुत ज़्यादा, बेड पर सो नहीं पाते थे 4 साल 5 साल। एक देखिए वशिष्ठ जी जो हैं अभी टीवी पर प्रचार करते हैं, ऐसे शनि ऐसे राहु ऐसे, उनके पास भी मैं दिल्ली गई तो सबका मतलब 50,000 के 10,000 की कुंडली बनवाएं, ऐसे करो वैसे करो। यही है कि और लोग दबोच लेते हैं, अगर ग्रह में चले मुसीबत में चले तो और सब दबोचने के लिए दौड़ते हैं। मैं तो यही बताऊंगी सब कि अगर मुसीबत में आ जाए तो कुत्ता की तरह मांस नोचता है, ये समाज है। तो खखन में गए, सब ग्रह उपाय किए, लेकिन कुछ मतलब उलझते जा रहे हैं उलझते जा रहे हैं उलझते जा रहे हैं, कुछ नहीं। तो एकदम बिल्कुल निराश हो गए और इनको शिव पुराण अंत में दे दिए कि अब हम लोग को छोड़िए, जिस राह पर रहें आप इस शिव पुराण पढ़िए। और एक शिव पुराण हमको कोई मंदिर के पंडित जी दिए थे। मैं मंदिर में बहुत जाती थी, लेकिन जब इनका तबीयत खराब हुआ तो मंदिर छोड़ दी। जिस मंदिर में जाती थी, जितना आमदनी था समझिए कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में फेंक देती थी पैसा। इन लोग भी बोलते थे कि तो हम तो जो कमा रहे हैं से तुम पूजे पाठ में फेंक देती हो, बचत तो कुछ है नहीं, क्योंकि हर समय पाठ है पूजा है। मंदिर में लोग दे देते थे, कोई भी पंडित आए, बेटी के देखिए कि साइकिल मिला था मैट्रिक में, वो एक पंडित के दे दिया, मांगा कि हमको दिक्कत हो रहा है कि ले जाइए। और पंडित जी बराबर आते थे तो तनी गंजड़िए, लेकिन आते थे तो उनको चाची दादी नानी करने तो मुँह लगता था, जो पैसा रहता था चुप्पे दे देते थे, खा के चले जाते थे, क्या करें। तो वही पंडित जी हमको शिव पुराण दिए कि आप लीजिए पढ़िए इसमें शिव पुराण। तो हम उस शिव पुराण के गुस्सा में झूठ काहे लगा, हम फेंक दिए, उलझ गए से। हम अपना गलती बता रहे, शिव पुराण भी हमको अच्छा नहीं लगा, फेंक दिए। लेकिन वो बार बार आते थे, एक बेटे के बराबर समझिए वो थे, लेकिन वो कहते थे कि चाची तो ये पढ़ सब समझ जाता, चाची ये कितने बुक पढ़िए आप। हम कहले कि हम कुछ ना पढ़ेंगे, हम इतना दिन से पूजे पाठ किए हैं, आज हम तक लिए कोची, ना मेरे पास घर है ना दरवाज़ा है ना खेत है ना कुछ है, आज तक एक शरीर और पति के तो लेके गए हैं, यही मेरे जुल्म है। तो कि घर से पति के लेकर आए हैं, तो पति के साथ तो सब कोई रहता है। तब बोले कि ना चाची, वही बहुत ज़बरदस्ती हमको पढ़ने के लिए प्रेरित किए। हम नहीं पढ़े, वो खुद पढ़ने लगे कि अच्छा हम 2 घंटा आपके घर में पढ़ेंगे, आपका सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी हमको अच्छा नहीं लगता, मेरा समय नहीं था लगता कि कहाँ पत्थल पूजे, कि कोई पंडित मिले कि ओझा मिले, यही में दौड़ते थे, जी जहाँ बताता दौड़ते थे। पंडित जी आके कहते थे, फिर भी हमको अच्छा नहीं लगता था। बोले कि ठीक, आप रात में रहिए, हम रात में 2 घंटा पढ़ेंगे, बैठिए सुनिए, लेकिन हम कुछ नहीं सुनते थे। जब सगरों सब थक हार गए, सब जगह से पैसा फेंक के, ओझा बोले कि चमर डाकिन है, ये है वो है, तब फेंके तो उनमें कुछ भी नहीं। डॉक्टर पास जाए तो बोले कि अतई संभाले के बात नहीं, इनका ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा, हम ऑपरेशन में हाथ नहीं लगाएंगे। कहाँ कहाँ जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते थे उन लोग से मिलते थे जा जाकर, तो बोले कि नहीं, से ऑपरेशन सक्सेस है ही नहीं, तो हाथ नहीं लगाए, दौड़ते चलते थे कि कहीं मिले कहीं मिले।